हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग की छुट्टियां चल रही होंगी। यहाँ तो क्या लिखा है, विंटर वैकेशन। सब लोग, बहुत सारे लोग खुश होंगे। चलो छुट्टियां हुई, इंजॉय करते हैं। लेकिन एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना। आपके पास दो रास्ते हैं, सिर्फ दो रास्ते। या तो इस छुट्टी में इंजॉय कर लो, या तो फिर सबसे आगे निकल जाओ। अब आपको कौन सा रास्ता चूज करना है। या तो आप इंजॉय करो, यानी एक सिंपल सी बात है, विंटर वैकेशन पे आपके पास दो ऑप्शन है। या तो इंजॉय करना है, या तो फिर आपको टॉपर बनना है। या तो फिर आपको टॉपर बनना है। अब फैसला आपके हाथ में। मैं कोई फालतू चीज पे डिस्कस नहीं कर रहा हूं। मैं कोई बहुत लंबी चौड़ी हाँक नहीं रहा हूं, फेक नहीं रहा हूं। आपके पास बहुत प्रैक्टिकल वे में आपको बताऊंगा कि इस विंटर वैकेशन के अंदर, इन कुछ दिनों के अंदर आप खुद को कैसे टॉप बना सकते हो, टॉपर बना सकते हो। तो यानी या तो आपको इंजॉय करो, जैसा और बच्चे कर रहे हैं करो, तुम भी इंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल एग्जाम आ जाएगा, मुंह लटका के बैठ जाना ऐसे। या फिर आपको टॉपर बनना है, आपको सबसे आगे निकलना है। मैं आपको प्रैक्टिकल वे में कुछ टिप्स दूंगा कि आपको टॉपर कैसे बनना है, किस तरीके से इन बचे हुए दिनों में मेहनत करके खुद को टॉपर बना लेना है। आइए उस पर बात करते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको बस मेहनत करनी है, उस तरीके पे चलना है। पक्का 15 दिन के बाद कमेंट करना इसी वीडियो के नीचे कि क्या आपको फायदा मिला या फायदा नहीं मिला। जरूर। चलो मैं प्रैक्टिकल वे में आपको समझा रहा हूं। सबसे पहला स्टेप क्या करोगे बच्चों। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चूज करना है, टॉपिक को चूज करो। चलो सबसे पहला मैंने आपके सामने लिख दिया, चूज। क्या चूज करोगे, आप अपने टॉपिक को चूज करोगे। कौन सा टॉपिक सर, सारे टॉपिक नहीं, ऐसे टॉपिक को चूज करोगे जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहले आप टॉपिक चूज करो, जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है उसकी पूरी की पूरी एक लिस्ट बनाओ। क्या करो, पूरी की पूरी एक लिस्ट बनाओ कि हाँ यार, ये टॉपिक मेरा कमजोर है, ये टॉपिक मुझे नहीं आता है। अब क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, उसके पीछे का रीजन बता रहा हूं, सुनो। जब आपने टॉपिक को चूज किया और कोई टॉपिक आपका कमजोर है, अब उसको पढ़ने बैठो, तब तक नहीं उठना है जब तक टॉपिक क्लियर ना हो जाए। यानी टॉपिक को क्लियर करके ही उठो। सबसे पहला इलाज बता रहा हूं आपको, टॉपिक को चूज करना है। जो टॉपिक आपको नहीं आता, आप वीडियो के जरिए से, टीचर्स के जरिए से, नोट्स के जरिए से, कैसे भी करके उस टॉपिक को आपको क्लियर करना है, एकदम क्लियर। फुल टाइम आपके पास है, फुल चीजें आपके पास हैं। फिर कुछ बच्चों का बीच में आ जाता है कि सर टाइम तो फुल है, आप कोई टाइम टेबल बना दीजिए। तो मैं आपसे कह रहा हूं, मैं एक अलग वीडियो टाइम टेबल का, परफेक्टली टाइम टेबल, आज तक रिकॉर्ड है, टाइम टेबल को कोई फॉलो नहीं कर पाया है। बट मैं एक ऐसा टाइम टेबल आपको दूंगा जो जिंदगी में आप जरूर फॉलो कर ले जाओगे। उसका अलग से वीडियो आएगा। अभी चलते हैं कि हमको क्या करना है इस विंटर वैकेशन के अंदर, कि खुद को टॉपर बनाना है, दुनिया को पीछे छोड़ देना है। आइए सबसे पहले टॉपिक को चूज करना है, उन टॉपिक को जिनमें आपको प्रॉब्लम्स है और उनको क्लियर करते हुए चलना है। अब जब आपका क्या हो गया, टॉपिक क्लियर हो गया, वो टॉपिक क्लियर हो गया, अब रिलैक्स मूड में आ गए। अब उन टॉपिक को पकड़ो जो आपको आता है, जो आपको आता है, यानी फेवरेट टॉपिक, जो आपके टॉपिक फेवरेट है, जो आपको आता है। पहले जो टॉपिक आपको नहीं आता था वो आपने बढ़िया सा क्लियर किया, पूरा एकदम डिक्टो बढ़िया सा पढ़ा, क्लियर कर लिया। अब आपको फेवरेट टॉपिक पे चलना है। जो आपके फेवरेट टॉपिक है उनको बस एक रिवाइज कर लो, ताकि वो भूले ना कि जो आपके फेवरेट टॉपिक्स हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, एनी सब्जेक्ट, सारे, उनमें आपको करना है, उस टॉपिक को रिवाइज करना है, उन टॉपिक को रिवाइज करना है। अब आपको मैं तीसरी ऐसी चीज बताने जा रहा हूं, तीसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपके फाइनल एग्जाम में बहुत काम, सबसे इंपॉर्टेंट भैया यही है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। फिर से बोल रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। जो टॉपिक या जो चैप्टर्स आपके हो गए हैं, मैंने कहा जो चैप्टर्स आपके हो चुके हैं, अब सोचो सोचो एक बार क्या बताने जा रहा हूं। जो चैप्टर्स आपके हो चुके हैं, गेस करो, गेस करो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। जो चैप्टर आपके हो चुके हैं उनका उनका रिवीजन नोट्स बनाओ, उनका रिवीजन नोट्स बनाओ। अब सर कहेंगे सर ये रिवीजन नोट्स कैसे बनती है। सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट, जो चैप्टर आपके हो गए हैं, आपको फाइनल में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप उन पूरे चैप्टर्स को रिवाइज कर पाओ, उन पूरे चैप्टर को रिवाइज कर पाओ, इतना टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए अभी आपके पास पूरा टाइम है, आप रिवीजन नोट्स बनाओ। रिवीजन नोट्स में आपको ध्यान क्या रखना है, की पॉइंट, मेन पॉइंट जिसे बोलते हैं की पॉइंट, आपको की पॉइंट्स ध्यान रखना है, की पॉइंट्स।
है ना। मैथ हो गया, मैथ में आपको फार्मूला, मैथ में आपको फार्मूले का ध्यान रखना है, और बाकी सब में की पॉइंट्स। की पॉइंट्स का मतलब जैसे आप मैथ पढ़ रहे हो, मैथ में आपने फार्मूला, कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आ रहा है, उस स्टेप को एक लाइन, बहुत लंबा नहीं कि 4-5 पेज, एक चैप्टर रिवीजन नोट्स मतलब 2 पेज, एक चैप्टर का मतलब क्या होगा, 1.5 से 2 पेज के अंदर खत्म होना चाहिए। ऐसी रिवीजन नोट्स बनाओ। रीजन क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा, जब आप एग्जाम आएगा इनको 10 से 15 बार आप रिवाइज कर पाओगे, 10 से 15 टाइम्स, 10 to 15 टाइम्स आप इसको रिवाइज कर ले जाओगे। चैप्टर नहीं कर पाओगे, इसको आराम से आप रिवाइज कर पाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं रिवीजन नोट्स सबसे जरूरी है। कैसे रिवीजन नोट्स आपको बनाना है ना, इसकी भी वीडियो अलग से हो सकती है, बट अभी के लिए आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको की पॉइंट्स को ध्यान रखना है। जैसे मान लो आप साइंस पढ़ रहे हो, डिस्पर्जन क्या होता है, लाइट का टूटना, अपनी लैंग्वेज में लिखो, लाइट का टूटना, सेवन कलर के अंदर टूट जाना, एक लाइन के अंदर, है ना, एक लाइन के अंदर। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, जितनी भी डिसीजेस हैं, लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, साउंड, एक लाइन के अंदर फार्मूला। की पॉइंट को ध्यान रखोगे, फार्मूले को ध्यान रखोगे। एसएसटी आपका है, एसएसटी में आप इवेंट को ध्यान रखोगे, कौन सा इवेंट कब हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, तो ये सारी चीजें आपको करना है। तो जब आप ये कर ले जाओगे, अब बताओ कोई आपको टॉप करने से रोक पाएगा, कोई आपको अच्छे नंबर लाने से रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। तो फिर से आपसे बोल रहा हूं, आपको क्या करना है, कुछ नहीं, ज्यादा बहुत नहीं करना है, आपको पहले उन टॉपिक्स को क्लियर करना है जो आपको नहीं आता है, फिर अपने फेवरेट टॉपिक्स पे जाना है, उसके बाद आपको क्या करना है, रिवीजन नोट्स सबकी प्रिपेयर करना है, और उस रिवीजन नोट्स को बार बार प्रैक्टिस कर डालना है। यकीन मानो जब आप 10 से 15 दिन के बाद स्कूल में लौटोगे, सबसे बेहतरीन आप हो जाओगे, सबसे बढ़िया आप हो जाओगे, है ना। तो इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले क्लियर करो, लिस्ट बनाओ, और कैसे रिवाइज करना है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस करूंगा। तो आपको विंटर वेकेशन के अंदर इतना ही करना है। बाकी बहुत सारे वीडियोस हैं, मैं अलग अलग तरीके से 2 वीडियो आपके सबसे काम के हैं, 2 वीडियो आपके सबसे काम के हैं। एक आपका टाइम टेबल, भैया हमारा टाइम टेबल कैसा हो, एक इसके ऊपर वीडियो। दूसरा आप कैसे रिवाइज करें, हाउ टू रिवाइज, किसी भी चैप्टर को कैसे रिवाइज करें, कैसे रिवाइज करें, कैसे याद करें, है ना। ये सारे चीजों के सबसे बेस्ट वीडियोस मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं। आज तक ऐसा वीडियो आपने देखा नहीं होगा। तो चलिए हम यहीं पर अपने वीडियो को खत्म करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। तब तक आप लोग पढ़िए और बताइए क्या आप पूरे के पूरे कॉन्फिडेंस हो रहे हैं या नहीं। थैंक यू वेरी मच।